नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 20th ऑफ अप्रैल 2021 आपके लिए दोस्तों चौंकाने वाले कई सारे डेटा हैं जिसको कि मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा। वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, स्किप करके देखोगे आधी चीजें मिस हो जाएंगी। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है FII का डेटा, जिसमें कि आप देख सकते हैं आज 20th ऑफ अप्रैल को नेट वैल्यू जो FII ने सेल करी है वो है 1000 प्लस करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। अगर बात करें DIS की तो DIS ने 1323 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स खरीदे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30% ज्यादा की वैल्यू की बाइंग करी है। उसके बावजूद भी आज वो मार्केट को गिरने से रोक नहीं पाए। पॉइंट नंबर टू क्या मैं पॉइंट गिनूंगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें इस चार्ट पे जो कि आपको ऑप्शन चेन का दिखाई पड़ रहा है, इस ऑप्शन चेन में आपको अगर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के डेटा को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो पुट राइटिंग का डेटा है यहां पर आपको कहीं पर भी इतनी डेंसिटी, मैं ब्रॉडली एज अ ले मैन बात कर रहा हूं, एज अ ले मैन के बारे में बातचीत कर रहा हूं। यहां पर अगर आप पुट राइटिंग की डेंसिटी देखें और ये जो कॉल राइटिंग की डेंसिटी देखें तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है। इट मींस मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा सा अभी कम दिख रहे हैं, मियागर दिख रहे हैं। इसी चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए ये है आपके सामने मैक्स पेन का चार्ट, जिसमें कि आपको 14,300 के प्राइस पे मैक्स पेन दिखाई पड़ रहा है। मतलब इस प्राइस रेंज के आसपास आपको 22 ऑफ अप्रैल की निफ्टी 50 की क्लोजिंग दिखाई पड़ सकती है। बट दिस इज जस्ट अ डेटा, आज का डेटा है, ये कल चेंज हो सकता है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। लेकिन दोस्तों इसमें जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए ये है पुट रिटर्न, जितने भी ये पुट राइटिंग वाले जो पोजिशन हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये है कॉल राइटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आपको अगर आप देखें ब्रॉडली, अगर आप देखें तो दिस इज क्लोज टू 6,000 एंड दिस इज क्लोज टू 3,000 विच इज शोइंग कि आपको ऑलमोस्ट डबल कॉल्स रिटर्न दिखाई पड़ रही हैं, ज्यादा वॉल्यूम में कॉल्स राइट किए जा रहे हैं, जो कि बताता है कि मार्केट में अपसाइड के बारे में सोचना इज नॉट करेक्ट। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑल्दो बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा बुरी हालत नहीं है जितनी निफ्टी 50 में, लेकिन बैंक निफ्टी में भी आपको द काइंड ऑफ कॉल राइटिंग विच हैज बीन डन इज फार मोर हायर देन द पुट राइटिंग, जो कि बताता है कि मार्केट में अपसाइड, अगर आप बात करें अपसाइड की, तो अपसाइड इज काइंड ऑफ कैप्ड। दिन के अगर स्पॉट प्राइस के बारे में बात करें तो स्पॉट प्राइस आज का चल रहा है 31,112। अगर बात करें मैक्स पेन की तो मैक्स पेन निकल करके आ रहा है 31,200, जो कि दिखा रहा है कि हो सकता है यहां से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक ले। लेकिन मार्केट बाउंस बैक थोड़ा ही लेगी, लेकिन ज्यादा अपसाइड की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स इन विच द कॉल्स हैव बीन रिटन, जितने वॉल्यूम में कॉल राइट किए गए हैं उस मतलब जो कि ऑलमोस्ट डबल हैं एज फार एज द पुट राइटिंग इज कंसर्न। तो दोस्तों आपके सामने सारी चीजें हैं, आपके सामने सारी चीजें बयां कर रहा हूं मैं, और इसके अलावा भी कुछ डेटा है जिसको कि हम लोग देखते हैं। निफ्टी के चार्ट में देखेंगे दोस्तों, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपको लग रहा होगा कि निफ्टी 50 में तो आज 63 पॉइंट्स की गिरावट हुई, लेकिन दोस्तों अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप चार्ट देख करके हैरान हो जाएंगे कि कल के दिन से ज्यादा बड़ी गिरावट आज हुई है। ऑल्दो इट इज अ फॉल ऑफ मेरा 63 पॉइंट्स, लेकिन अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिलहाल दोस्तों बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स गिरा है ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के आसपास। निफ्टी बैंक में 95 पॉइंट्स की गिरावट और थोड़ी सी मियागर बाइंग दिखाई पड़ी इन दी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। दोस्तों आज के दिन आपको वर्ल्ड वाइड भी अच्छा खासा करेक्शन और वीकनेस दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड केसेस भी बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स भी आपको डार्क रेड में दिखाई पड़ रही हैं। बात करें SGX निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन की तो वो फिलहाल 14,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज के टॉप विनर्स दोस्तों, मैंने आपको कई दिनों नहीं, 3-4 दिन पहले ही बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, जिसमें कि मैंने आपको बेस्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी चाहें तो ले सकते हैं, लेना है नहीं लेना है वो आपको खुद डिसीजन लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। फिलहाल दोस्तों बात करें डॉक्टर रेड्डीज की, डॉक्टर रेड्डीज आज 4% के आसपास आज भी ऊपर था, कल भी टॉप गेनर था। बजाज फिनेंस जो कि कल के दिन बहुत जबरदस्त टूट चुके थे, वहां पर आपको फ्रेश वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ी। इसके अलावा दोस्तों HDFC लाइफ में भी जबरदस्त आपको बाइंग दिखाई पड़ी, क्योंकि आज ICICI प्रूडेंशियल बहुत ही जबरदस्त भाग रहा था, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर थे। काफी सारे लोग कह रहे थे ICICI प्रूडेंशियल के रिजल्ट्स फ्लैट हैं, खराब हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट मतलब मार्केट खुलने से पहले बता दिया था कि उसके रिजल्ट्स आर गुड। फिलहाल दोस्तों आज जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और जहां पर आपको थोड़ा करेक्शन दिखाई पड़ा वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, HCL टेक्नोलॉजीज, HDFC एंड ग्रासिम। ऑल्दो ACC के रिजल्ट्स वर फार बेटर, लेकिन दोस्तों यहां पर मार्केट को मालूम है कि इस प्रकार के रिजल्ट, जिस प्रकार के ACC आए हैं उसी प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे अल्ट्राटेक और ग्रासिम के, और उस रिजल्ट के कंपैरिजन में ये स्टॉक्स कहीं ज्यादा भाग चुके हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग के जबरदस्त शिकार हुए।
मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आज के दिन आपको मार्केट में कल से ज्यादा गिरावट दिखाई पड़ी। दोस्तों कल के दिन अगर आप देखें तो कल के दिन मार्केट में सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक गिरावट क्या गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने वहां से रिकवरी स्टार्ट करी। लेकिन दोस्तों अगर आप आज के बारे में बातचीत करेंगे, मार्केट हुई ओपन हुई थी 14,550 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 14,500 के ऊपर, और वहां से गिरावट आई है 14,300 के लेवल्स की, जो कि बताता है कि ये जो कैंडल बनी है विच इज फार मोर वीकर देन दिस कैंडल। और दोस्तों ये एक बहुत ही वीक सिग्नल है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आई डू नॉट नो, लेकिन ये एक वीक सिग्नल कहलाता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने सैटरडे की वीडियो में बताया था कि ये जो बना हुआ निफ्टी 50 का चैनल, ये निफ्टी 50 का चैनल आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। मैं थोड़ा सी रफ ड्राइंग बनाई है, एग्जैक्ट ड्राइंग के लिए आप इसको चाहें तो उसको लाइंस वगैरह बार्स वगैरह खींच सकते हैं, तो यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट इट बेटर। फिलहाल आरएसआई के बारे में बात करें, आरएसआई चल रहा है 40 के आसपास, जो कि एक वीक सिग्नल दिखा रहा है। तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बातचीत करते हैं। जिन लोगों ने सोचा था कि आज मार्केट तेज थी, ऑल्दो मार्केट तेज थी, लेकिन मार्केट में आज तेज के साथ तेजी के पोजीशन को अगर आपने बनाया था तो आपको मॉर्निंग में ही गैप, जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसमें निकलना था। अगर आप होल्ड करेंगे पोजीशन तो ऑफ कोर्स यू विल बी स्मॉदर्ड। फिलहाल बात करें आज के दिन की, आज के दिन में जबरदस्त वीक मोमेंटम था और मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास क्लोज हुई है। सेम वाज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। फिलहाल हम लोग बात करेंगे, काफी सारी न्यूज भी हैं जो कि हमारी आगे लाइंड अप हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप देखें निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट आज डे लो पर क्लोज हुआ है, जो कि एक वीक सिग्नल को दर्शाता है। दोस्तों करना क्या है ऐसे में? दोस्तों करना यह है कि आपको बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट को तैयार करना है और उसमें ही फोकस करना है, उसमें ही इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट में अभी जो फ्रेश बाइंग डीआईएस के द्वारा हो रही है वो कहां हो रही है? वो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स में हो रही है और उसका बेस्ट ब्रह्मास्त्र WSG स्टार SIP। मार्केट चाहे जितनी गिर रही हो दोस्तों, वो अभी भी ग्रीन है और अगले आने वाले कई महीने तक ग्रीन ही रहेगी, अनलेस निफ्टी 12,000, 11,000, 10,000 चला जाए तो फिर तो ऑफकोर्स इट विल ऑल्सो, क्योंकि वो मैंने बनाई कब है? मार्केट के ऑल टाइम हाई पर। एनीवे दोस्तों बात करें गुड न्यूज की, तो गुड न्यूज में सबसे पहली न्यूज तो है एविएशन सेक्टर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि वो कुछ फाइनेंशियल पैकेज देंगे एयरलाइंस को। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है अगर किसी कंट्री की एयरलाइन सर्विसेज, जो कि आने वाले समय की एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री हो सकती है, और अगर वही बैठ जाएगी, वही कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी, उसी के स्टाफ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो फिर वो कंट्री रन कैसे करेगी? तो इसलिए दोस्तों उनके लिए एक फाइनेंशियल पैकेज लाया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। इस तरह की इंडस्ट्री को फाइनेंशियल एड की डेफिनेटली ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये एक बहुत ही कैश एग्जॉशन या फिर आप कह सकते हैं कैश इंटेंसिव एक इंडस्ट्री होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैश बर्न होता है। अच्छा दोस्तों आज रिजल्ट्स आए हैं नेस्ले के रिजल्ट्स आर बेटर देन मार्केट्स एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट भी नहीं है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि वो 600 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो आया है 602.2 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन अगर उसकी नज़रों से देखें तो जरा स्टॉक भी पिछले क्वार्टर में कुछ ज़्यादा भागा नहीं है, सो यू शुड नॉट वरी मच। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव किया है बैंगलोर का मेट्रो प्रोजेक्ट पार्ट 2। अभी एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि लार्सन एंड टूब्रो बना रहा है, और लार्सन एंड टूब्रो बहुत तेजी से मीटर खींच रहे हैं उसका, क्योंकि उनको इस समय लॉकडाउन मिल गया है, तो उससे बैंगलोर की सड़कें वगैरह भी कुछ हद तक खाली और हल्की हैं। तो एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, किसी की दिवाली किसी का दिवाला, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ। सो लार्सन एंड टूब्रो के लिए पॉजिटिव न्यूज़। और बात करें दोस्तों LIC की, तो LIC ने वेदांता में अपनी शेयर होल्डिंग, अपने स्टेक को बढ़ाया है फ्रॉम 5.58% टू 5.75%। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये बात मैंने बोली थी, स्टेटमेंट आपको बोला था कि जो लोग वेदांता में निवेशित हैं कृपया करके निवेशित रहें। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वेदांता एक बहुत ही एग्रेसिव कंपनी है। वेदांता और अडानी पोर्ट के साथ सिर्फ फर्क एक ये है कि वो नाम का फर्क है, वो अडानी है और यहाँ पे अग्रवाल हैं, अदरवाइज दोनों के दोनों प्रमोटर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव। मॉर्निंग में एक गुड न्यूज़ थी, जो लोग ग्रैन्यूल्स में निवेशित हैं उनके प्रमोटर्स ने 18 लाख शेयर्स के प्लेज को रिलीज किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। डॉक्टर रेड्डीज ने बोला है कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है जिसका कि माना जा रहा है इफेक्टिवनेस इज एफिकेसी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 94%, जो कि हमारी इंडिया की कोविशील्ड वगैरह को अगर कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोविशील्ड का जो एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, सब ऐसा बोला जा रहा है। आई एम नॉट द हॉर्सेज माउथ, बट ऐसा बोला जा रहा है कि उसकी
इफेक्टिवनेस अराउंड 64-65%, जबकि स्पुतनिक 5 की जो एफिकेसी है बोली जा रही है 94% है। तो ऐसे में दोस्तों इस वैक्सीन को बहुत ही रीजनेबली प्राइस किया जा रहा है, रुपीज़ नहीं $10 पर डोज। अब आपको लगेगा कि $10 पर डोज बहुत ज़्यादा है, $750 का एक डोज है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये डोज आपकी ज़िंदगी बचा सकता है तो ये $10 कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये प्राइस होना चाहिए कि ये भी सब्सिडाइज होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए? क्या है आपका ओपिनियन, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं, क्योंकि हो सकता है मेरे और आपके लिए $10 एक छोटी चीज़ हो, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए जिसके घर में 4-5 सदस्य हैं उनके लिए $10 एक बड़ा अमाउंट हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल दोस्तों बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने अपने नॉर्म्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को और भी ज़्यादा टाइट कर दिया है। इस कदर टाइट किया है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी जो दुकानें हैं वो सिर्फ सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी। Nobody will be roaming around, nobody will be loitering around, strolling around, just with the excuse of they are going to buy some necessary goods। तो ऐसे में दोस्तों ये एक बहुत ही सही स्टेप है। आपको कैसा लगता है इस स्टेप के बारे में? क्या आप महाराष्ट्र से हैं और आपको आपके सिटी में, आपके नियर बाय क्या चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। इनफैक्ट अगर महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि अगर आप अपने शहर में, तो आपके शहर में कैसी हालत है मुझे थोड़ा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर हम लोग सुधरेंगे तभी ये भारत सुधरेगा, तभी ये कोविड का जो ये मेहम फैला हुआ है थोड़ा कम होगा, क्योंकि झारखंड में भी 1 वीक का लॉकडाउन इंपोज कर दिया गया है जिस प्रकार से दिल्ली में किया गया था। और दोस्तों एक और भी बैड न्यूज़ है एज फार एज दी शेयर होल्डर्स कंसर्न, और ऐसी न्यूज़ है, र्यूमर है, ऐसा ये टाइम के साथ ही धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन मेरा काम होता है आपके साथ र्यूमर भी डिस्कस करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में र्यूमर्स आर बॉट, र्यूमर्स आर सोल्ड। तो एबी कैपिटल, दैट इज आदित्य बिरला कैपिटल, जिनका कि आदित्य बिरला सन लाइफ का AMC का IPO आने वाला है, ऐसी न्यूज़ है, ऐसी रूमर है मार्केट में कि जिसमें शेयर होल्डिंग कोटा नहीं होगा। बाकी समय आएगा दोस्तों जब ये IPO लिस्ट होगा, IPO का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव आएगा, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव में आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ क्लियर करी जाएंगी, तो उसमें तो आपको एज इट इज़ सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप एंड आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे, एंड आई एम श्योर आप लोग अपने घर में रह करके रेस्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन प्लीज़ डू नॉट वेंचर आउट मच, और अपने घर में रहें, सेफ रहें, और आपके आसपास कैसा चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।